7 मंथ की प्रेगनेंसी में ही इनका रोड एक्सीडेंट हुआ। जो बच्चा है वो गर्भ में ही डेड हो चुका है, वो मर चुका है। दोबारा ये बहन प्रेग्नेंट हुए, क्या फिर से मिसकैरेज हो गया। कभी ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तीसरी बार ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो 8वें महीने में ही प्री मैच्योर डिलीवरी हुई और बच्चे की बॉडी पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। सांस ना आने की वजह से इस बेबी के लंग्स बराबर बने। पूरा हीरो लग रहा है, पूरा हीरो लग रहा है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अपोस्टल ये बहन खुद एक हेल्थ डिपार्टमेंट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब पे काम करते हैं। 2012 में ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक पहले होने शुरू हुए। इनको सपने आते थे, डेड बॉडीज नजर, ऐसी चीजें शुरू हुई इनके साथ। उसके बाद 2018 में इनकी मैरिज हुई और जब 18 के बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में ही इनका रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से राइट बाजू के ऊपर इनका ट्रैक्टर निकल गया, उसका टायर चढ़ गया था और डॉक्टर ने बोला कि राइट बाजू की जो नसें ब्लॉक होने की वजह से और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से इनका 7 मंथ की प्रेगनेंसी में इनको दौरे पड़ने, फिट्स पड़ने शुरू हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास गए, इनकी अल्ट्रासाउंड हुई, डॉक्टर ने बोला कि मदर को दौरे पड़ने की वजह से जो बच्चा है वो गर्भ में ही डेड हो चुका है, वो मर चुका है। उसके बाद अपोस्टल 2020 में दोबारा ये बहन प्रेग्नेंट हुए और इनको प्रेगनेंसी के दौरान एक सपना आया कि बच्चे की गर्दन को कोई मरोड़ रहा है और फिर नेक्स्ट डे जब उठे, ब्लीडिंग हुई, इनका फिर से मिसकैरेज हो गया। उसके बाद से पॉसिबली कभी ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे और इनके हस्बैंड जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनके यूट्रस की स्कैनिंग की, इनको बोला कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ चुकी है, आप लगातार दवाइयाँ खाओ। मेडिसिन खाने के बावजूद कोई आराम नहीं मिल रहा था और बेबी ना होने की वजह से ये दोनों ही इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। इनकी लाइफ में कोई जॉय, कोई खुशी नहीं रह चुकी थी। लोग इनसे अपने बच्चों को छुपा लेते थे, इसी वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा रोते रहते थे। उसके बाद ये 30 दिसंबर 2021 में जब तीसरी बार ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो 8वें महीने में ही प्री मैच्योर डिलीवरी हुई और बच्चे की बॉडी पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी, सांस ना आने की वजह से। और डॉक्टर ने इनको 9 दिन तक इनके बच्चों को जो मशीन में रखा, वेंटिलेटर के ऊपर रखा, ट्रीटमेंट चला। इनको जब बेबी हुआ तो कितने किलो का था ये? 1.5 किलो का। सिर्फ 1.5 किलो का प्री मैच्योर बेबी हुआ। ओके। और डॉक्टर ने बोला कि जो वजन भी बहुत कम है। आप एक हेल्थ ऑफिसर हैं जी। खुद एक हेल्थ ऑफिसर हैं, सरकारी ऑफिसर हैं। हाँ जी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना कि टेस्टिमनी देने का रीजन क्या है। इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। ओके, लोग बोलते हैं ये अनपढ़ता है, ये अंधविश्वास है। ये सरकारी अफसर बात कर रहा है, सरकारी अफसर गवाही दे रहा है, वो भी वो सरकारी अफसर जो खुद मेडिकल लाइन में अफसर है। ओके, जब शैतान के अटैक शुरू हुए, दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए, चल ठीक है, कोई बोलता नहीं नहीं ऐसे ही है, इसके दिमाग का वहम है, इसको डिप्रेशन हो गया है। मेडिकल भाषा में दुष्ट आत्मा को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं क्या और भी कुछ? डिप्रेशन बोल लेते हैं। ओके, इसको डिप्रेशन हो गया, इसको ये हो गया, वो हो गया। चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं ये पखंड है, ये डिप्रेशन है, दुष्ट आत्मा कोई चीज नहीं। लेकिन बाइबल एक वचन बयान करती है यूहन्ना में, यूहन्ना 10 बाब जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा शैतान आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। जब भी शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में होगा, उसकी लाइफ में ये चीजें होनी शुरू होंगी। वो घात किया जाएगा, उसका हेल्थ, उसके बच्चे, उसका पति, उसके परिवार, उसकी फाइनेंस, उसकी जिंदगी नष्ट किया जाएगा, चुराया जाएगा। जहां जहां शैतान होगा, यीशु मसीह ने कहा वहां घात किया जाएगा। वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आता है। और पहली चीज क्या चुराई शैतान ने? जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो क्या चढ़ गया था आपके? ये पानी वाला टैंकर होता है ना, उसका पिछला पहिया पूरा हाथ के ऊपर चढ़ गया था। और आपको फिट पड़ने शुरू हो गए। 1 हफ्ते के बाद जब मैं सुबह उठी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से मुझे पता नहीं क्या हुआ, पूरे दिन मुझे कंटिन्यू फिट्स पड़ते रहे, दौरे पड़ते रहे। जी। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया, पूरे दिन हॉस्पिटल में घूमते रहे एम्बुलेंस में। और जब शाम को पहुंचे तो रात हो गई थी। उस टाइम तक बच्चे की धड़कन बंद हो गई थी। मतलब वो बच्चा पेट में मर चुका था। पेट में डेथ हो गई। क्योंकि शैतान क्या करने के लिए आता है? चुराने के लिए और नष्ट करने के लिए। जब ये कुंवारे थे, दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, तो लोग बोल सकते पाखंड है। लेकिन जब मैरिज हुई, वो दुष्ट आत्मा के अटैक जब बढ़ने शुरू हुए, तो इमेजिन करो, दौरा पड़ा बंदे को और पेट में बच्चा मर गया। अच्छा,
चलो जी, एक्सीडेंट सबके साथ हो जाते हैं, क्या हुआ? हाँ, हो जाता है कभी कभी। फिर दूसरी बार भी आपके साथ ऐसा ही हुआ? दूसरी बार मैं गोरखपुर में ज्वाइनिंग पे थी और वहाँ पे रात को मैंने सपना देखा कि एक लेडी ने बच्चे की गर्दन ऐसे पूरी पीछे घुमा दी। और तब आप कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 1 मंथ था। और आप, वो बेबी डेड हो गया? हाँ, सुबह ब्लीडिंग शुरू हो? ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया। शैतान क्या करने आया? चुराने, घात करने और नष्ट करने। क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं, जब दुष्ट आत्माएं गवाही देते हैं, कि ये सब अनपढ़ लोग होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते। अब ये मेडिकल ऑफिसर है और ये अपनी टेस्टिमनी दे रहा है कि सेकेंड टाइम भी बेबी डेड हुआ जब सपने में अटैक हुआ। अब थर्ड टाइम आप प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। और थर्ड टाइम इमेजिन करो अब क्या हुआ, अब प्रीमेच्योर डिलीवरी। अब फाइट देखो शैतान किस तरह से कर रहे हैं। अब थर्ड टाइम क्या रीजन दोगे? कौन सा, कितने मेडिकल रीजन दोगे आप? अब थर्ड टाइम प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चा समय से पहले हो गया और 1.5 किलो का बच्चा। आम लेने जाओ ना, इतना किलो का बन जाता है आम, मालूम है ना? 1.5 किलो का बेबी, पूरा बेबी 1.5 किलो। उसके क्या था? उस लंग्स नहीं बने थे, क्या होता उसका? हाँ, प्रीमेच्योर की वजह से लंग्स जो है वीक थे, प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। और ये थर्ड प्रेगनेंसी के टाइम भी मुझे ब्लीडिंग होती थी डेली अप डाउन ड्यूटी करने में। और तब मैंने प्रेयर माउंटेन प्रेयर अटेंड की। उसमें जो है, मैंने जब प्रेयर अटेंड की तो उसमें मुझे वॉमिटिंग आई, और वॉमिटिंग आने के बाद ओके, मैं समझ गया। आपको समझ आया केस के नहीं? कि शैतान के अटैक कुंवारेपन में शुरू हुए, मैरिज हो गई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिट पड़े एक दिन। ऐसे ही लाइफ में कभी फिट नहीं पड़े होंगे आपको? नहीं, कभी पहले कभी कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कभी नहीं। फिट पड़े, बेबी डेड। सेकेंड टाइम सपना आया, बेबी डेड। थर्ड टाइम क्या हुआ? थर्ड टाइम पता नहीं क्या हुआ जी, प्रीमेच्योर बेबी हो गया, पहले हो गया समय से 1.5 किलो का। लंग्स नहीं बने, फेफड़े पूरे नहीं बने। अब क्या करना है? उनको मशीन में रखा। आपने लिखा कि जब बेबी को पीलिया हो गया, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, वेट भी कम था। आपको हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में मालूम हुआ? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? और अपोस्टल जी, जैसे ही इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हमारे पास, और 24 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से आपने ले हैंड प्रेयर की, वो ले हैंड प्रेयर हमारे पास, उसको देख सकते हैं हम। मोनिका's बेबी ऑक्सीजन प्रॉब्लम बी हील्ड। इस बेबी के लंग्स प्रॉपर बने, इस बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपर हो। खुदावंद का रूह इसे टच करे और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा है इन जीसस ने। ओके, दोबारा चलाओ। अपनी मम्मा का नाम, आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका। और दोबारा देखो टेस्टिमनी। मोनिका's बेबी ऑक्सीजन प्रॉब्लम बी हील्ड। इस बेबी के लंग्स प्रॉपर बने, इस बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपर हो। खुदावंद का रूह इसे टच करे और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा है इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी भी। ओके, आप उस समय अपने बच्चे के करीब थे, हम तो नहीं करीब थे। मैंने प्रेयर की, प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया। आप बताओ प्रेयर के बाद क्या हुआ? प्रेयर के बाद इसकी आंखें बहुत पीली थी और स्किन पूरी पीली थी, जॉइंटिस हाँ। बहुत ज्यादा था। उसके बाद अगले दिन इसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और हमने कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। ओके, मेरा सांस बच्चा आने सब लगी ठीक प्रॉपर? है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फीड लेने लगा, आपने लिखा? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल प्रॉपर हो गया। हाँ जी। और आप वापस सच में गवाही के साथ आए हो। जी। ओ जीसस, हालेलुया बोलो जरा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया। बेबी को दिखाओ जरा। हाँ, पूरा हीरो लग रहा हो।